दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। दोस्तों, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वह बहुत गंभीर हैं, बहुत विकट हैं। पूरे देश में लोग परेशान हैं। मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए हैं कि भाई साहब ऑक्सीजन वाला बेड चाहिए, किसी हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन बेड की जुगाड़ करा दीजिए। किसी का फ़ोन आता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जुगाड़ करा दीजिए। लोगों की दर्द को सुन सुन के इतना दुख होने लगा है कि अगर हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब क्या करें। लेकिन इसी बीच कई ऐसे लोगों के भी फ़ोन आते हैं जो पूर्णतः स्वस्थ हैं, उनका परिवार पूर्णतः स्वस्थ है, और वे फ़ोन लगाते हैं कि भाई साहब ये कोरोना वोरोना तो कुछ नहीं है, ये सरकार ने क्यों लॉकडाउन लगा दिया, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, अब हम क्या खाएं, हम क्या पिएं, हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है। तो ये दो विरोधाभासी स्थितियों का सामना हम कर रहे हैं, और हम ये पा रहे हैं कि उन लोगों को इस कोरोना जैसी समस्या का एहसास नहीं हो पा रहा है जो लोग स्वस्थ हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं। दोस्तों, आप स्वस्थ हो या आप भाग्यशाली हो, आप सौभाग्यशाली हो। इस कांड में आप स्वस्थ बने रहें, आपका परिवार स्वस्थ बने रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। सरकारें मूर्ख नहीं हैं, पूरी दुनिया की सरकारें मूर्ख नहीं हैं जो लॉकडाउन लगा रही हैं, सख्त कदम उठा रही हैं, और बढ़ती हुई कोरोना की संख्या को देख के समझदार लोग कितने घबराए हुए हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको यदि जिनको ये लगता है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना से कुछ नहीं हो रहा है, तो उन लोगों से मेरी विनती है कि आप अस्पतालों में जाके सेवा दीजिए। आपके पास वर्तमान में कोई काम नहीं है, आप किसी नौकरी पे नहीं जा रहे, आप अपनी किसी व्यापार धंधे पे नहीं जा रहे, आप घर में एकदम स्वस्थ हैं और आपको लगता है कोरोना नहीं है, तो मेरी आपसे विनती है आप अस्पतालों में जाके अपनी सेवा दीजिए, पुण्य का काम कीजिए। अस्पतालों में जो लोग आ रहे हैं उनकी समस्याओं को सुनिए और उनको आपके स्तर पे आप क्या सेवा दे सकते हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान कर सकते हैं, उनका समाधान निकालिए। या आप शमशान घाटों में जाइए जहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं है। परिवार में यदि 4-5 सदस्य हैं तो वह भी बीमार पड़े हुए हैं, अस्पतालों में हैं, उनमें से कोई व्यक्ति एक ख़त्म हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है कोरोना नहीं है तो आप शमशान घाट में ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करने में अपना योगदान दीजिए जिनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है कि कोरोना नहीं है तो आप इन दो जगहों पर अवश्य जाइए, अस्पताल में जाइए और शमशान घाट पे जाइए। आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कोरोना है अथवा नहीं है। दोस्तों, कोरोना को शून्य पर लाना आवश्यक है। हम सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हमें स्वयं इसके लिए ये प्रण करना पड़ेगा, ये इच्छा शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी कि कोरोना हमारे शहर से, हमारे प्रदेश से और हमारे देश से शीघ्र अतिशीघ्र गायब हो। तो उसका केवल और केवल एकमात्र तरीका है कि जो लोग स्वस्थ हैं वह लोग बीमार ना पड़ें, जो लोग स्वस्थ हैं वह अपना और अपने परिवार के लोगों को बीमार होने से बचाएं। इसके लिए ये काम आप ही कर सकते हैं, ये सरकार नहीं कर सकती है। सरकार आप बीमार ना पड़ो इसके लिए लॉकडाउन लगा रही है। सरकार आप पे अंकुश इसलिए लगा रही है कि आप घर से बाहर ना निकलो। लेकिन हम और आप घर से बाहर निकल के सरकार के सारे मिशन को फेल करते हैं, हम सरकार की सारी कोशिशों को फेल करते हैं, हम समाज से बीमारी को दूर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें विफल करते हैं, और हम आज नहीं कल इस समस्या में स्वयं ग्रसित हो जाएंगे यदि आप इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि हमको इस कोरोना को वाकई में गंभीरता से लेना है। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले ही एक फ़ोन आया था जिसमें सामने वाला मुझसे यही प्रश्न कर रहा था कि भाई साहब ये कोरोना वोरोना नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। मैं ऐसे मूर्ख लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप चुपचाप घर में रहिए, आप अपनी बुद्धि का ज़्यादा बल प्रयोग मत कीजिए। आपको अगर बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करना है तो आप शमशान घाट में
और अस्पताल में जाके अपनी सेवा दीजिए, आपके दिमाग की सारी गर्मी निकल जाएगी। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप स्वयं को कहीं ना कहीं इस समस्या से ग्रस्त पाएंगे। आदमी को जब तक दूसरे की पीड़ा नहीं नज़र आती, जब तक वह स्वयं उस पीड़ा से नहीं गुजरता। समझदार लोग वो हैं जो दूसरे की पीड़ा को देख के उस पीड़ा का एहसास कर लें और वह पीड़ा से ना ग्रसित हों, इसके लिए वह सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। लेकिन हमने ये देखा है कि कई मूर्ख लोग जब तक उस पीड़ा का एहसास नहीं करते, जब तक उस पीड़ा से वे स्वयं नहीं गुजर लेते। ये उसी तरीके का किस्सा है कि जब कोई मोटरसाइकिल से रोड पर जा रहा होता है और वह स्लिप होकर गिर जाता है तो हमने देखा है कि कई लोग हा 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 करके हंसते हैं। वे दौड़ नहीं लगाते कि इस आदमी को चोट लग गई होगी, चलो इसको सहारा दें, वो दूर खड़े होकर हंसते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए किसी दिन आप जब गिरेंगे और आपके ऊपर लोग हंसेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। इन परिस्थितियों में आप गंभीरता से रहिए, गंभीरता का परिचय दीजिए। प्रदेश से, देश से, हमारे शहर से कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना का बिल्कुल समाप्त करने के लिए अपना जागरूक नागरिक की तरह राष्ट्रभक्ति अपनी प्रस्तुत करते हुए, ये राष्ट्रभक्ति है, ये देशभक्ति है, ये प्रदेश की भक्ति है, ये आपके शहर की भक्ति है। यदि आप कोरोना को बढ़ने से रोकते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।